इस समय हम सरवाल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और यहाँ पर हम क्यों हैं आपको बताते हैं कि यहाँ से हमें कुछ शिकायतें मिली थी कि कुछ इंजेक्शन यहाँ पर एक्सपायरी हैं, जिसके बाद हम पूरी जांच करने के लिए इस हॉस्पिटल में पहुँचे। और आपको बता दें कि डाइज़ापाम का इंजेक्शन था जो हमें यहाँ से प्रोवाइड भी करवाए गए हमारे सूत्रों की तरफ से, और उसके बाद हमने इसकी जाँच करने के सोचे और उसी के चलते हम सरवाल हॉस्पिटल में पहुँचे। यहाँ से अब हम पूरी जाँच जो है वो करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर विजय रैना, उनसे बात भी करेंगे कि आखिरकार वो इन आरोपों पर क्या कहते हैं। देखिए, जो आप जिस इंजेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं डाइज़ापाम, वो जनरली हम लोग पहले तो मैं ये जो आउटराइटली रिफ्यूज़ करता हूँ कि ये हमारे हॉस्पिटल का नहीं हो सकता है। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ एक्सपायर्ड ड्रग्स एक तरीका होता है निकालने का, एक कंडमनेशन प्रोसेस होता है, हम निकाल देते हैं। मोरओवर जो एक्सपायर्ड ड्रग्स की बात कर रहे हो आप, डाइज़ापाम, ये लगता है बेसिकली डाइज़ापाम इज़ अ ड्रग ऑफ इमरजेंसी। जो फिट्स आते हैं, फिट्स पेशेंट्स केसेस, ये कभी कभार लगता है जब हमारे पास कोई केस आता है। सो हम लोगों ने एक लिमिटेड सप्लाई में देते हैं, और नार्कोटिक ड्रग्स में आता है, नार्कोसाइकोट्रॉपिक ड्रग्स में आता है, जिसको अंडर शेड्यूल एच ड्रग कहते हैं। इसको अंडर कवर रखना पड़ता है, इसको हम ऐसे नहीं दे सकते। अगर ये कहीं ऐसे आ गया है तो ये मुझे लगता है किसी ने एक दिस इज़ समथिंग अगेंस्ट द हॉस्पिटल, जिसने कोशिश की है इसकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए। अदरवाइज़ ऐसे ड्रग्स हमारे यहाँ रेडली अवेलेबल नहीं है। इट इज़ नॉट और द किसी भी नर्सिंग स्टेशन पर अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, होगा तो सही है, बट दैट विल बी अंडर लॉक एंड की। तो दिस इज़, और ये जो ड्रग होता है, ड्रग जनरली हमारे एक ERO में होता है, इमरजेंसी ड्रग। जब कोई फिट्स पेशेंट आता है उनको हम लगाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। इस मैटर की जांच की जाएगी आपकी? डेफिनेटली। देखो, हमारे हॉस्पिटल में हम बैचेस आते रहते हैं, हर बैच डिफरेंट बैच आता है। जैसे मैंने दिखाया, इस टाइम जो बैच अवेलेबल है हमारे पास वो इज़ ए डिफरेंट, मैंने आपको दिखाया बैच ही अलग है सारा, उसमें एक्सपायरी अलग डेट है। सो इसके साथ मैच नहीं करता। और भी अगर कुछ होगा, मैं हॉस्पिटल है, पता नहीं हो सकता, आई डोंट नो, स्टिल आई विल लुक इनटू इट। इट डजंट हैपन। अगर कहीं भी ऐसा कुछ एक्सपायर्ड ड्रग कोई भी मिला, विल सी टू इट, इट्स नॉट देयर। वैसे 99% हमारे पास मेडिकल ऑफिसर स्टोर भी होता है। उसके आगे नीचे हमारे फार्मासिस्ट होते हैं, नीचे एक सीरीज़ होता है लोगों की जो इसको हमेशा चेक करती है, जिसको इनका काम है ये करना। और उसके बाद भी अगर कहीं से निकल गया हो, दैट विल बी, बट आई डोंट थिंक इट विल बी ऐसा कुछ हो सकता हमारे हॉस्पिटल। नहीं, मैं आप इस बात से डिफ़र करूँगा, क्योंकि मैं आई एम MD फार्माकोलॉजी। मैंने ये स्टडी किया हुआ ड्रग्स। उसमें क्या जनरली क्या होता है कि अगर कोई एक्सपायर्ड ड्रग्स, अब नेचुरली 31 अगस्त तक अगर वो वैलिड है, तो 1 अगस्त को एक्सपायर हो गया तो एक दिन में क्या हो जाएगा उसको, नेचुरली समझने की बात है। सो इसमें एक पोटेंसी कम हो जाती है। मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, देखो रिएक्शन कभी भी किसी की भी ड्रग, हम आपको वो दिखा देंगे जिसमें एक्सपायरी भी 2-2 साल होती है और रिएक्शन करती है। और इंसान पर डिपेंड करता है कि उसकी बॉडी कैसे इस ड्रग को लेती है। किसी भी ड्रग को किसी को एलर्जी हो सकती है, किसी को रिएक्शन हो सकती है। बट एक्सपायर्ड ड्रग से एलर्जी होना हो सकता है, मगर वो कभी रेयर चांस नहीं, नेचुरल। अदरवाइज इसमें पोटेंसी कम हो जाती है और उसका जो इफेक्ट हो जाता है वो कम हो जाता है। बट कोई मरे दैट इज़ समथिंग, वो तो फिर किसी ड्रग से भी, कोई ड्रग्स तो है ही है, किसी भी ड्रग से मर सकता है। हालांकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने इस पूरे मैटर को डिनाई ज़रूर किया और जांच की भी बात की, लेकिन ये पूरा जो एक मामला है ये बहुत गंभीर है और उम्मीद है कि इसकी जांच जो है वो गंभीरता से ही की जाएगी, ताकि आने वाले समय में दोबारा इस तरीके के मामले किसी भी अस्पताल में सामने ना आए। कैमरामैन नवीन सूदन के साथ चलना जम्मू।